हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड क्लास कोचिंग में। और फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज़ वाला हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो सीरीज़ के क्रम में हमने क्या क्या सीख लिया था यहाँ पर। तो सबसे पहला जो टॉपिक हमने क्लियर किया था वो हमारा क्या था, मिसिंग नंबर था। ठीक है। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक हमने एनालॉजी का किया था, एनालॉजी। और आज जो हम तीसरा टॉपिक करने जा रहे हैं वो हमारा क्या है, मिसिंग नंबर। ठीक है ना, क्या है, मिसिंग नंबर का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होंगे सारे, जो एग्जाम में पूछे गए हैं। पिछले लास्ट ईयर में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए उन सभी को हम बेहतर ट्रिक के साथ करने वाले हैं और बहुत बेहतर तरीके से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो मिसिंग नंबर हमने कंप्लीट कर लिया, एनालॉजी कंप्लीट कर लिया, और मिसिंग नंबर आज हम कंप्लीट करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड। तो मैं सीधे सीधे यहाँ पर आज देखिए, मिसिंग नंबर में क्या होता है कि हमारा जो क्वेश्चन होता है वो मैट्रिक्स फॉर्म में होता है। ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में हमारा क्वेश्चन दे रखा होता है। अब मैट्रिक्स फॉर्म में क्वेश्चन है, पहले मैं आपको क्वेश्चन ही लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा इस तरीके से कुछ है। आपका मैट्रिक्स फॉर्म में क्वेश्चन है 15, 7, 3, 225, 70, क्वेश्चन मार्क, 30, यहाँ पे 20 और यहाँ पे कितना 8। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ये आपको दिख रहा होगा। देखो, ये जो इस तरीके की फॉर्मेट होती है ये हमारी मैट्रिक्स फॉर्म होती है। ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म होती है। इसमें क्या होता है, ये वाले तो हमारे कॉलम होते हैं, ये वाले क्या होते हैं, हमारे कॉलम होते हैं, और ये जो हॉरिजॉन्टल हैं ये हमारी पंक्तियां होती हैं। तो ये जो मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूँ तो ये जो मैट्रिक्स है वो इसमें कितने 3 कॉलम हैं और 4 पंक्तियां हैं। ठीक है ना, 3 कॉलम और 4 पंक्तियां, 3 × 4 की ये हमारी मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स में ये जो लाइन होती है इस तरीके से, ये हमारी क्या होती है, पंक्ति बोलते हैं इसको, और इस तरीके की जो लाइन होती है वो कॉलम होती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने की 3 ट्रिक हैं, 3 तरीके हैं इन इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। वो क्या है, पहला तो ये कि देखिए यहाँ पर कोई भी एक नंबर, जो 3 अगर कॉलम है यहाँ पर, तो यहाँ तो 3 कॉलम का यूज करके, 3 कॉलम का यूज करके क्या हो रहा होगा, तीसरा नंबर आ रहा होगा। कॉलम का यूज करके, जैसे कि ये 3 कॉलम है, इन 3 कॉलम में से हो सकता है इस वाले नंबर का यूज करके बीच वाला नंबर आ रहा हो, या फिर हो सकता है कि फर्स्ट स्टार्टिंग के 2 नंबर का यूज करके तीसरा नंबर आ रहा हो, या फिर हो सकता है लास्ट के 2 नंबर का यूज करके इस तीसरे वाले नंबर को ये ला रहे हो, ये हो सकता है। तो हो सकता है कि कॉलम का यूज करके हमारा आंसर निकल आए। दूसरी ट्रिक क्या है, दूसरा तरीका ये है, जो हमारी रो है, यानी कि जो हमारी रोज हैं, पंक्तियां हैं, पंक्तियों का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, पंक्तियों का यूज करके नंबर को ला रहे हो कि 30 और 20 का यूज करके 8 का 8 आ रहा हो, या 225 या 70 का यूज करके क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगा। तो पहला तो ट्रिक ये है कि कॉलम का यूज करके नंबर आ रहा हो, दूसरा ये है रोज को यानी पंक्तियों को यूज करके नंबर आ रहा हो, और तीसरा क्या है, तीसरा है कि इंडिविजुअल, इंडिविजुअल क्या कर रखा हो, कॉलम को या पंक्ति को, जो रोज है हमारे उनको ऐड कर रखा हो। ठीक है ना, पर्टिकुलर सम चेक करेंगे, मैट्रिक्स का जो सम है, मैट्रिक्स का जो सम है यानी एडिशन है वो चेक करते हैं। हो सकता है कि सारी पंक्तियों का रोज का सम दे रखा हो आपको, या फिर हो सकता है जो कॉलम है उन कॉलम्स का सम आपको दे रखा हो। तो ये जो 3 ट्रिक है, इन ट्रिक की हेल्प से हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड, ये जो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ये एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, देखिए क्या, देखिए हम रोज को ऐड कर सकते हैं, रोज को हम ऐड नहीं कर सकते, ऊपर 225 बहुत बड़ा नंबर है और नीचे ये नंबर्स छोटे हैं, ना ही हम कॉलम को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये हो सकता है कि इन 2 नंबर की मल्टीप्लाई करके देखें, इन 2 नंबर्स को क्या करो, मल्टीप्लाई करो 15 × 30 को। ठीक है, अगर आप यहाँ पर क्या करते हैं, 15 × 30 को मल्टीप्लाई करते हैं और 15 × 30/2 और 2 से कर देते हैं भाग, तो आप देखिए 30 को 2 से भाग कीजिए, कितना 15, 15 15 225। इसका मतलब फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर की मल्टीप्लाई करके 2 से भाग करने पर बीच वाला नंबर आ रहा है। तो इसी प्रकार सेकंड वाला भी, सेकंड की रो में भी यही आएगा। तो 20 × 7, 20 × 7/2 से भाग करो, तो 20 में हम 2 से भाग करेंगे 10, और 10 की 7 से गुणा करेंगे 70। इसका मतलब फर्स्ट और लास्ट की गुणा करके 2 से भाग करने पर बीच वाला नंबर आ रहा है। तो इसी प्रकार यहाँ पर 8 × 3, 8 × 3/2, 2 चौक 8 और 4 तियाँ 12, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 12। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर जो
आंसर होगा हमारा वो कितना होगा 12। तो आप लॉजिक समझ गए होंगे। सबसे पहले हमें कॉलम का यूज़ करना है, कॉलम का यूज़ नहीं हो रहा होगा तो हो सकता है रोज का, पंक्तियों का यूज़ हो रहा हो, या फिर इंडिविजुअल कॉलम्स को, या फिर इंडिविजुअल जो कॉलम्स हैं उनका सम दे रखा होगा, या फिर इंडिविजुअल रोज का आपको सम दे रखा होगा। तो ये ट्रिक है मैट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चन। तो इसमें देखो एक क्वेश्चन तो ये मैट्रिक्स वाला बनता है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, 3 की मैट्रिक्स हो सकती है, 2 की, 4 की हो सकती है। दूसरे क्वेश्चन बनते हैं इसमें जो हमारे ट्राइंगल वाले होते हैं, दूसरे टाइप के जो होते हैं ट्राइंगल वाले क्वेश्चन बनते हैं इस तरीके, ट्राइंगल के बेस पे क्वेश्चन दे रखे हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा, यहाँ पे 1 नंबर होगा, यहाँ पे 1 नंबर, यहाँ पे 1 नंबर, ठीक है। तीसरे टाइप के जो क्वेश्चन है वो सर्कल वाले हो सकते हैं, कि सर्कल में कुछ लोग बैठे हों, ठीक है ना, सर्कल में कुछ लोग, सॉरी कुछ लोग नहीं, सर्कल में कोई नंबर आपको दे रखा हो। या फिर चौथे जो हो सकते हैं वो इस तरीके का, हमें कोई भी स्क्वायर दे रखा हो, इस तरीके का स्क्वायर दे रखा हो और उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा हो, तो यहाँ पर 1 नंबर हो, यहाँ पे 1 नंबर हो, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दिया जाए, यहाँ 1 नंबर हो। तो कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, कुछ इस टाइप के और इस टाइप के भी। तो सारे टाइप के क्वेश्चन हम बहुत ही आसानी से देखेंगे दोस्तों। पेशेंस बनाए रखें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ताकि जो बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस तक आपकी पहुंच बनी रहे, और जो क्वेश्चंस आने के चांस हैं वो क्वेश्चन बने। इन क्वेश्चंस में क्या होता है, देखो दोस्तों, आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है, चीज़ों पर पकड़ नहीं है, तो ये वाले क्वेश्चन नहीं बनने वाले। क्योंकि आप मान के चलिए जो सीरीज वाला टॉपिक है, इससे 7 से 8 क्वेश्चन, 7 से 8 क्वेश्चन किसी भी जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, किस तरीके का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 4 8 3, ठीक है। यहाँ पर है 7 6 और 7, यहाँ पर है 9 8 9, उसके बाद यहाँ पर क्या है 35, ठीक है, और इसके नीचे है 49। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या आएगा। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या आने वाला है। मैं इसके ऑप्शन भी लिख दे रहा हूँ आपको। इसके ऑप्शन है 89, दूसरा ऑप्शन है 81, तीसरा ऑप्शन है इसका 64 और चौथा ऑप्शन है 63। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। क्या लॉजिक यहाँ पर लगा होगा कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर हम अपना आंसर निकाल सकते हैं, बताइए। ये मैट्रिक्स पैटर्न का ही क्वेश्चन है, देखिए मैट्रिक्स ही है, मैंने बताया था कि इस टाइप का कुछ होगा, वो कितना मैट्रिक्स फॉर्मेट में होगा, ठीक है ना। मैट्रिक्स में इस तरीके के जो क्वेश्चन होंगे वो मैट्रिक्स में होते हैं। यहाँ पे 1 नंबर है, जैसे 4 7 3, इस तरीके से ये जो है हमारी मैट्रिक्स फॉर्म का ये क्या है क्वेश्चन है। तो बनाइए इस क्वेश्चन को किस तरीके से, में क्या लॉजिक लगने वाला है, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से इसमें क्या हो रहा है। तो अगर हम इसमें देखें तो देखिए 8 चौक 32 और 3 35, ठीक है। तो इन शुरुआत के जो कॉलम है, कॉलम का यूज किया गया है इस मैट्रिक्स में, कॉलम का यूज किया गया है, किसका, कॉलम का यूज किया गया है। तो 8 चौक 32 और प्लस 3, शुरू के कॉलम के स्टार्टिंग के 2 नंबर्स की मल्टीप्लाई करके तीसरे नंबर को ऐड कर दिया गया, 35 आ गया। इसी प्रकार 7 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे और उसको 7 में ऐड करेंगे, 7 को उसमें ऐड करेंगे, तो 7 छंग 42 और 7 49 होते हैं। इसी प्रकार 9 अट्ठे 72 और इसमें 9 को प्लस कर देंगे, 9 अट्ठे 72 और 9 81 हो गया। इसका आंसर 81 हो गया, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या है 81। मतलब क्या है कि कॉलम के स्टार्टिंग के 2 नंबर की मल्टीप्लाई करी और तीसरे नंबर को उसमें ऐड कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो ये भी जो क्वेश्चन है वो एसएससी सीजीएल का पूछा गया है, और एक ही सेट के क्वेश्चन है ये दोनों। और जो तीसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये भी एसएससी सीजीएल का एक ही सेट का पूछा गया क्वेश्चन है। तो तीसरा क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार, ठीक है। क्वेश्चन है आपका 7 7 5 3 के बाद 83, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 4 2, यहाँ पर है 56। नेक्स्ट है हमारा 8 9 1, और आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आने वाला है, ठीक है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ आपको इसके ऑप्शन भी दूंगा। ऑप्शन नंबर ए है 128, ऑप्शन नंबर बी है 136, ऑप्शन नंबर सी है 148 और ऑप्शन नंबर डी है 146। तो दोस्तों बेहतरीन क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज कीजिए और इसका लॉजिक लगाइए और आंसर बताइए, हमें कमेंट कीजिए कि हमने इतने क्वेश्चन ठीक किए। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो देखना आपको बहुत ज़रूरी, इस तरह के क्वेश्चन देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आते ही आते हैं, आप इनसे छुटकारा नहीं पा सकते। अगर आप पहले से इन क्वेश्चंस को लगा के गए हैं, लॉजिक सीखा हुआ है, तो एग्जाम में भी आप इनके लॉजिक लगा सकते हैं अपने मन से। एग्जाम में
बिना पहले से करे हुए क्वेश्चंस इस तरीके से आप सॉल्व नहीं कर सकते और आपको छोड़ कर आना पड़ेगा, यहाँ पर आपका टाइम भी वेस्ट हो जाए, क्वेश्चन भी आपके ना हो। ठीक है, तो बताइए इसमें क्या किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखो क्या किया गया है, मैं आपको बताऊंगा कि इसमें किया क्या गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप कीजिए 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कीजिए, उसके बाद इसमें 5 का स्क्वायर कीजिए, उसके बाद इसमें 3 का स्क्वायर कीजिए और सभी का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। ठीक है, सत्तू सत्तू 49 और 5 पंजे 25 और 3 तिया 9, ऐड होने पर आता है 83। इसी प्रकार 6 का स्क्वायर कीजिए, ठीक है, 6 का स्क्वायर कीजिए, 4 का स्क्वायर कीजिए और 2 का स्क्वायर कीजिए और सभी नंबर्स को आपस में जोड़ दीजिए। तो 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, 36 16 और 2 का स्क्वायर 4, 36 16 4 56 होते हैं। इसी प्रकार ये कितना होगा, 8 का स्क्वायर कीजिए 81, 8 8 64, 9 का स्क्वायर कीजिए 9 9 81 और 1 का स्क्वायर कीजिए तो 1 ही होगा। तो कितना हो जाएगा, देखिए 8 8 64 और 9 9 81, 1 का वर्ग कितना, 1 ही रहेगा। ठीक है ना, तो 4 और 2 6 और 8 और 6 14, तो 146 डी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। 146 हमारा क्या इसका राइट आंसर है। ठीक है ना, तो ये इसमें लॉजिक क्या लगा था कि जो कॉलम्स हैं उनके नंबर्स का हमने क्या किया, स्क्वायर किया, वर्ग किया और बाद में वर्ग करने के बाद उनको ऐड कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो आपको उम्मीद करते हैं कि लॉजिक समझ में आ रहे होंगे। बेहतरीन क्वेश्चन है, आप इन पर पकड़ बनाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 4 होगा। क्वेश्चन 3 हमने कर लिए, 3 क्वेश्चन थे वो सभी एक ही सेट के एसएससी के पूछे हुए क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इजी है, 36 164 और यहाँ पर है 164 42, ठीक है, 25 9 1 64 36 और यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। मैं इसके ऑप्शन आपको दे रहा हूँ, ए ऑप्शन है 49, बी ऑप्शन है 64 एंड डी ऑप्शन है 25 और इसका 16। ठीक है, ए ऑप्शन 49, बी 64, सी 25 और डी 16। ठीक है, 16। तो ये इसके 4 ऑप्शंस हैं और ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपको बताना है, इसमें लॉजिक लगाना है कि क्या इसमें लॉजिक लगने वाला है। ठीक है ना, क्या इसमें लॉजिक लगेगा, बताइए क्या लॉजिक है। ठीक है, ये दोस्तों देखिए यहाँ पे 42 नहीं है, ये 4 है ओनली। ठीक है, कितना है, 4। बताइए इसमें क्या लॉजिक लगने वाला है। देखिए मैं आपको लॉजिक बताऊँ यहाँ पे, ये 36 है, ये कितने का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर, और ये यहाँ पर 16 है, 164 नहीं है, कितना है 16, तो ये कितने का है, 4 का स्क्वायर। ठीक है ना, कितने का, 4 का, और 4 कितने का है, 2 का स्क्वायर है। ठीक है, 25 5 का, 3 यानी कि 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है और 1 1 का ही है। ठीक है ना, इसी प्रकार 64 कितने का है, 8 का, और 36 6 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो देखिए किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। तो जो कॉलम में आप देखिए जो स्क्वायर वाले नंबर हैं, जो स्क्वायर वाले नंबर हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 में से 2 कम किया तो 4, 4 से 2 कम किया तो 2, यानी कि 2 कम कर रहे हैं। तो 5 में से 2 कम किया 3 और 3 में से 2 कम किया 1। इसी प्रकार 8 में से 2 कम किया 6, इसी प्रकार 6 में से 2 कम करेंगे 4, तो 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे नोट कर रहा हूँ 108 208। आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, 245 17 31 और यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन मार्क। तो ये क्वेश्चन मार्क जो है आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। और यहाँ पर जो नेक्स्ट 8 9 8 और यहाँ पर क्या है 7, इसके मैं ऑप्शन भी आपको लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें जब तक मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ आप लॉजिक लगाइए। 108 208 245 17 31 क्वेश्चन मार्क 9 8 7। इसके जो ऑप्शंस हैं वो इस प्रकार हैं, ए बी सी और डी। ठीक है ना, तो इसके जो ऑप्शन है वो हैं 35 25 40 और 32। तो बताइए इसमें, वीडियो को पॉज कीजिए और यहाँ पर लॉजिक लगाने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से यहाँ पे लॉजिक
लगने वाला है, किस तरीके से क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमारा आंसर आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बताइए किस तरीके से आया। देखिए यहाँ पर क्या लॉजिक लगा है, यहाँ पर देखिए क्या लॉजिक लगा है कि किस तरीके से ये संख्या। अब देखो यहाँ पर हो सकता है कि रोज का इन्होंने ले लिया हो, पंक्तियों को ले लिया, कॉलम को ले लिया हो। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, देखिए 108 को 9 से डिवाइड कीजिए, जो पहला नंबर है उसको पिक कर ले और 9 से डिवाइड कीजिए, कितना हो जाएगा। 9 से 108 को भाग कीजिए तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 12 आ गया। अब बीच वाला नंबर है 17, इसका मतलब कितना 5 ऐड किया गया है। तो पहले नंबर को लास्ट वाले नंबर से डिवाइड करके उसमें 5 ऐड कर दिए तो बीच वाला नंबर आने लग गया। ठीक है, इसी प्रकार 208 को आप डिवाइड करेंगे किससे, 8 से। 208 को 8 से डिवाइड कीजिए तो 8 दूनी 16 और 8 छंग 48, 26 आ गया, प्लस 5 ऐड कर दीजिए 31 आ गया। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि बीच स्टार्टिंग के दो नंबर की क्या तो 45 से, यानी कि 245 को आप 7 से भाग कीजिए तो कितना आ जाएगा, 7 तियाँ 21 और बचे कितने, 7 पंजे 35 और इसमें 5 को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा आंसर, 40 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो गया, सी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो गया, सी हो गया। तो ठीक है ना, ये समझ में आया किस तरीके से कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे राइट डाउन कर रहा हूँ। देखिए 4 9 6, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 8 3 6, यहाँ पर 20 15 और यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, तो आप बताएंगे क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। इसके ऑप्शन में यहाँ पर लिख रहा हूँ, ए 22, बी हमारा है 18, जो सी है हमारा वो 16 और डी हमारा 20। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर क्या होगा, 22 18 16 और 20। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, बताइए आप क्या लॉजिक लगा सकते हैं। देखिए लॉजिक ये है कि हम यहाँ पर रो का इस्तेमाल करेंगे, पंक्ति का। किस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप 8 में 2 की मल्टीप्लाई कीजिए, 8 2 जा 16 और 4 कितना हो गया, 4 को ऐड कर दो 20 हो गया। इसी प्रकार 3 2 जा कितना 6 और 9 को ऐड कर दो, इसमें कितना हो गया 15 हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर आप 6 में 2 का मल्टीप्लाई, 6 दूनी 12 और 6 कितना हो जाएगा 18। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमारा क्या आ गया 18। बीच वाले नंबर में 2 की मल्टीप्लाई करके फर्स्ट नंबर को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लिखिए, यहाँ पर मैं राइट डाउन कर रहा हूँ, 18 35, यहाँ पर क्या है 7। इसी प्रकार यहाँ पर है 16 25 32। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं 7 और यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क और ये है 65। तो लगाइए इसमें लॉजिक की क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आने वाला है। ठीक है, मैं इसके ऑप्शन भी यहाँ पर आपको लिख रहा हूँ। ऑप्शन नंबर ए है 19, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 13 और ऑप्शन डी है 14। तो बताइए यहाँ पर क्या लॉजिक लगने वाला है दोस्तों, क्या लॉजिक लगाएं कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमारा ये आंसर आया। इन चार ऑप्शन में से कोई एक आंसर पिक करना है तो पिक कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या लॉजिक लगा सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए या तो हो सकता है कॉलम का यूज किया जा रहा हो या फिर रोज का इस्तेमाल किया जा रहा हो। तो हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि 35 और 7 को क्या कर लीजिए ऐड, 35 प्लस 7 को हमने ऐड किया 42 और माइनस कर दीजिए 18, कितना कर दीजिए माइनस 18 कर दीजिए। ठीक है ना, 35 प्लस 7 माइनस कर दीजिए 18, कितना आ गया 24। तो यहाँ पर एक ऑप्शन और है, यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। एक बार देखते हैं, थोड़ा क्वेश्चन सही कर लेते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। एक बार क्वेश्चन इसका सही कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है एक्चुअल में वो 18 35, उसके बाद 7 और यहाँ पर कितना है 24, इसके बाद 20 25 23, कितना है यहाँ पे 23, 16 25 23 और यहाँ पर क्या है 32। ठीक है, यहाँ 7 है, क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पर 58 है और यहाँ पर जो है आपका 65। अब क्वेश्चन ठीक है, अब आप बताइए इसमें क्या लॉजिक है। ऑप्शन वही है हमारे 19 15 13 और 14, ये चार ऑप्शन है और ये क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन कंप्लीट है, अब आप बताइए क्या हो सकता है यहाँ पर लॉजिक। तो ये 24 कैसे आया, ये 32 कैसे आया, 65 कैसे आया, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कीजिए आप 35 प्लस 7 को आप ऐड कीजिए और माइनस 18 कर दीजिए। ठीक है ना,
तो 35 7 42 माइनस 18 कितना बचेगा 24। इसी प्रकार यहाँ पर आपको क्या करना है, लास्ट के जो कॉलम के लास्ट के 2 नंबर हैं, थर्ड सेकंड और थर्ड दोनों को ऐड कीजिए, फर्स्ट वाले नंबर को आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पर इसी प्रकार 25 और प्लस 23 और माइनस का 16, ठीक है ना, माइनस का 16 करेंगे यहाँ पे तो आपका आंसर आ जाएगा -16, तो आएगा क्या 32। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए 58 में क्या प्लस करें और -7 करें कि 65 आ जाए, ठीक है ना, 7 करें कि 65 हमारा आंसर बन जाए। तो 58 में आप 14 को ऐड कीजिए, 58 में आप 14 को ऐड कीजिए और -7 कीजिए, तो जो आपका आंसर निकल के आएगा वो कितना आएगा 65 निकल के आएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर जो हमारा आंसर हो गया वो 14 हो गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लॉजिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पीछे कितना था, क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 नोट डाउन कीजिए, 5 6 यहाँ पर कितना है 10 है, यहाँ पर कितना है 3 1 2 4 और 3, ठीक है, यहाँ पर है 15 18 25 और यहाँ पर क्या है क्वेश्चन मार्क। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। ठीक है, मैं इसके ऑप्शंस भी आपको लिख दे रहा हूँ। इसके ऑप्शन है 3, ऑप्शन नंबर ए 3 5 9 एंड 10, ये 4 ऑप्शन है। इस 4 ऑप्शन में से आप एक पिक कीजिए कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आने वाला है, और यहाँ पर देखिए किस तरीके से क्या लॉजिक यहाँ पर लग रहा है। बताइए यहाँ पर क्या लॉजिक लग रहा है। वीडियो को थोड़ा सा पॉज करेंगे और यहाँ पर लॉजिक लगाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर लॉजिक लग रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या किया जा रहा है। पहली अगर हम रो की बात करें, पहली जो हमारी रो है पंक्ति है, उसमें पहला जो नंबर है पंक्ति का पहला नंबर 5 का स्क्वायर किया है और आप डिवाइड करेंगे 1 से, सेकंड वाले नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25, डिवाइड करेंगे 1 से तो कितना आ जाएगा 25 का 25 ही आ जाएगा। ठीक है ना, 5 पंजे 25। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये 25 है। ठीक है, ये क्या है 25 है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए सेकंड वाले रो में 6 का स्क्वायर कीजिए और 6 का स्क्वायर 36 और डिवाइड करना है सेकंड वाले नंबर से 2 से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 18। इसी प्रकार यहाँ पर आप क्या करेंगे 10 का स्क्वायर कीजिए और डिवाइड कीजिए 4 से, तो कितना आंसर बनेगा 25। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर करना है और डिवाइड करना है 3 से, तो आंसर क्या बन जाएगा 3। तो आंसर नंबर ए, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा 3 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया। यानी कि जो रो है, जो पंक्ति के पहले नंबर का वर्ग करके दूसरे नंबर से हम भाग कर रहे हैं, तो तीसरा नंबर हमारा आ जा रहा है, यही हमारा क्या है लॉजिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जो टर्म है हमारी, पहली जो रो है हमारी 5 3 7 6। ठीक है, नेक्स्ट हमारी 17 21 16 और 10। ठीक है ना, आगे 9 7 8 और यहाँ पर क्या है क्वेश्चन मार्क है। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। मैं इसके ऑप्शन भी आपके लिए लिख दे रहा हूँ। ऑप्शन है 10, सेकंड ऑप्शन है 12, थर्ड ऑप्शन 15 और फोर्थ ऑप्शन 16। तो इसमें लॉजिक बनाइए 5 3 7 6 17 21 और 16 10 9 7 8 और क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर आप बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आने वाला है। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आने वाला है, क्या लॉजिक लगाएंगे। वीडियो को पॉज करें और लॉजिक लगाने की कोशिश करें कि यहाँ पर क्या लॉजिक लग सकता है कि इन 4 ऑप्शंस में से कोई एक हमारा आंसर बन जाए। ठीक है, और क्या लॉजिक यहाँ पर आप लगाने वाले हैं हमें भी बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखिए मैं लॉजिक यहाँ पर आपको बताऊँ तो जो हमारी रो है पंक्ति, आप इन सभी का सम कीजिए, सबको ऐड कीजिए। देखो 5 + 17, ठीक है ना, 5 + 17 22। ठीक है, उसके बाद 9 22 और 9 कितना हो गया 31 हो गया 31। यानी कि जो पहली वाली रो जो पंक्ति है उसका सम क्या आ रहा है 31। इसी प्रकार दूसरी वाली रो पंक्ति को आप ऐड कीजिए 3 + 21 24 24 + 7 31। यानी कि जो रो का सम है, पंक्तियों का सम क्या है सेम है, समान है, पंक्तियों का सम जो है वो सेम 31 31। इसी प्रकार थर्ड वाली रो में 7 और 16, ठीक है ना,
कितना हो जाएगा, यहाँ पर ऐड कीजिए 23 + 8 कितना हो गया 31। तो जो फोर्थ वाली जो रो है उसका भी सम क्या आना चाहिए 31 आना चाहिए। तो 6 + 10 16, 16 में कितना ऐड करें कि 31 आ जाए, तो आंसर हो जाएगा 15। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा 15 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, लॉजिक समझ में आया हो तो देखो चीज़ें समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। ठीक है ना, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि सारी चीज़ें सभी को क्लियर हो सकें। तो ये सारे सारे टॉप लेवल के क्वेश्चंस हैं जो किसी न किसी एग्जाम में कहीं ना कहीं आए हुए हैं। और ये जो लॉजिक है वो आपको याद रखने हैं क्योंकि सेम लॉजिक जो है वो क्वेश्चन में। अब एक और मैट्रिक्स का क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है ना, एक क्वेश्चन और लेते हैं मैट्रिक्स का। क्वेश्चन इस तरीके का है। ठीक है, तो इसमें ऊपर लिखा है 8 7 और 4 और यहाँ पर 3 कॉलम की हमारी मैट्रिक्स बनी है। तो पहले कॉलम में 1 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, यहाँ 3 है और यहाँ पे क्या है 1 है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हमारा यहाँ पे 3 है, 4 है, 1 और 7। यहाँ पे कितना है 5 6 9। आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आने वाला है, आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। ठीक है ना, बताइए लॉजिक लगाइए इसमें क्या लॉजिक हो सकता है। इसके ऑप्शन में आपको दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है इसका 4 और थर्ड ऑप्शन है इसका 6 और फोर्थ ऑप्शन है इसका 8। तो 2 4 6 8। अब देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पर कितना है, ये 8 7 4 है। ठीक है ना, कितना है 8 7 4 आपको दिख रहा हो। ये 8 4 7 इस मैट्रिक्स की हेल्प से ही आया है। तो 8 4 7 किस तरीके से आया उस पर बात करते हैं। अगर देखिए मैं इसको ऐसे लिख दूँ 135, ये जो रो हैं इन सभी को लिख दूँ 2 46 3 1 और 9। ठीक है ना, और यहाँ पर कितना है 1 7 और ये क्या है हमारा क्वेश्चन मार्क है। अब इन सभी नंबर को ऐड कर दीजिए, अब क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। अब आपको समझ में आ जाएगा ये 8 7 4 कैसे आया। तो मैं इनको सभी को ऐड कर रहा हूँ, इन सभी नंबर्स को जो हमारे कॉलम्स हैं सभी कॉलम्स को मैं ऐड कर दे रहा हूँ। तो 5 और 6 11, 11 और 9 20। तो यहाँ पर 4 आना चाहिए। अब 4 आना चाहिए तो हमें कितने की कमी है 4 की कमी है। तो 20 में हमने 4 को ऐड कर दिया, 24 हो गया, कैरी 2। ठीक है ना, तो 3 और 4 7 और 1 8 और कैरी का 2 10 और 7 17। तो 17 का कितना आ गया 7 आ गया, कैरी बचा 1। तो 1 कैरी का और 1 ये 2 और 2 4 और 3 7 और 1 8। तो 8 4 7 आ गया, यानी कि सभी कॉलम्स को ऐड किया जा रहा है 8 4 7। तो इस तरीके से इसमें लॉजिक है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ गया 4 आ गया, हमारा आंसर क्या हो गया 4 हो गया। ठीक है ना, तो फ्रेंड आज इतना ही रखते हैं, बाकी की इसकी एक क्लास और है वो हम कल नेक्स्ट इसकी क्लास डालेंगे। तब तक के लिए बने रहें। ठीक है ना, गुड बाय, जय हिंद।